स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रिलैटरल्स का एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ये सब क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। लाइक दीज आर वेरी इजी सम्स। कि बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलैटरल में जो एंगल्स है वो कौन से रेशियो में 3:5:9:13। तो आपको ये फाइंड करना है कि क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स का मेजर क्या है। ठीक है, सो लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बी 3x, 5x, 9x एंड 13x, करेक्ट। एंड यू नो sum of all the angles of a quadrilateral is equal to 360 degrees, correct? So 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degrees, correct? That is, जब आप 3 plus 5 plus 9 plus 13 करोगे तो आपको मिलेगा 30x. 30x is equal to 360 degrees. That is, x is equal to 12 degrees, correct? Now, अब आपको क्या करना है, जब आपको x इज इक्वल टू 12 डिग्रीज मिला, जब आप x की जगह 12 सब्सटीट्यूट करोगे तभी आपको एक्चुअल मेजर मिलेगा। सो 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 12 दैट इज 36 डिग्रीज। 5x क्या हो जाएगा, 5 इंटू 12 दैट इज 60 डिग्रीज। 9x क्या हो जाएगा, 9 इंटू 12 दैट इज 108 डिग्री। एंड 13x क्या हो जाएगा, 13 इंटू 12 दैट इज 156 डिग्रीज। So the required angles of a quadrilateral are 36 plus 60 degrees plus 108 degree plus 156 degree। अब आपको अगर चेक करना है कि आपका ये सोल्यूशन सही है कि नहीं, तब आप क्या करोगे, एड 36 plus 60 plus 108 plus 156। अगर ये चारों को ऐड करके आपको 360 डिग्रीज आया, मतलब कि आपका सम करेक्ट है। नहीं तो आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, सो आप फिर से पूरा चेक करोगे फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज फ्रॉम योर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप से आप देखोगे कि आपने क्या मिस्टेक की, समझ में आया? बीच में से कभी नहीं देखोगे। नेक्स्ट, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब देखो, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मतलब अभी इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, बोल रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। अब अगर AC इज इक्वल टू BD, दैट इज अगर डायगोनल्स इक्वल है, सो हमें ये शो करना है कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है, सो अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट AC इज इक्वल टू BD, करेक्ट। सो ये आपको दिया है कि AC इज इक्वल टू BD। अब यहाँ पे आप दो ट्राइंगल्स से लेके आप उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, फिर CPCT से आप प्रूफ कर सकते हो। So in triangle ABC and triangle DCB, in triangle ABC and triangle DCB, AC is equal to DB given, AB is equal to DC, that is opposite sides of a parallelogram are equal, and BC is equal to BC common side, correct? So triangle ABC is congruent to triangle DCB using which side, which rule बोलो, SSS, using the SSS rule। so आप यहाँ पे लिख दोगे using the SSS rule। समझ में आया? हमने ये देखो यहाँ पे भी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आ रही है क्वाड्रिलैटरल्स में। बात ध्यान रखना कि कोई भी थ्योरम, कोई भी एग्जाम मत सोचना कि उसी चैप्टर पे हम अप्लाई करेंगे। कोई और चैप्टर पे समझ के भी हम नहीं अप्लाई कर रहे, वो मत करना। ठीक है, आप ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी यहाँ क्वाड्रिलैटरल्स में अप्लाई कर रहे हो क्वाड्रिलैटरल का सम प्रूफ करने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नेक्स्ट, देयरफॉर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, करेक्ट। नाउ AB is parallel to DC and BC is a transversal, correct?
AB is parallel to DC and BC is a transversal, that is ABCD is a parallelogram. करेक्ट, ये तो हमें क्वेश्चन में ही पता था. तो एंगल ABC प्लस एंगल DCB क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज, दैट इज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. सो अब फ्रॉम एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB एंड एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, आपको क्या पता चला कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. करेक्ट. आपको यही प्रूव करना था कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्रीज एंड प्लस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो ABC is equal to DCB is equal to 90 degrees. Therefore ABCD is a rectangle. समझ में आया? Next. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. देखो, अब यहाँ पे हम सपोज ड्रॉ करते हैं. ठीक है. Now, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. यहाँ पे bisect करेगा. ठीक है. So, in quadrilateral ABCD, diagonals AC and BD intersect each other at right angles O. ठीक है, यहाँ O हो गया. Now, अब आप कौन से दो ट्रायंगल्स लोगे उसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, फिर CPCT से आप प्रूव कर सकते हो. So in triangle AOB and triangle AOD, AO is equal to AO common, AB is equal to AD हो जाएगा क्योंकि sides of rhombus are equal. OB is equal to OD given that O is the midpoint of BD and angle AOB is equal to angle AOD, each 90 degrees. Therefore triangle AOB is congruent to triangle AOD using the SAS rule. यूजिंग द साइड एंगल साइड रूल. करेक्ट. तो अब जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओडी, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे. दैट इज एबी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू एबी इज इक्वल टू एडी, एडी इज इक्वल टू डीसी, डीसी इज इक्वल टू सीबी, सीबी इज इक्वल टू एबी. करेक्ट. क्योंकि आपको प्रूव करना है कि देन इट इज अ रोम्बस. करेक्ट. देखा हमने. तो इन सब से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. करेक्ट. Therefore the quadrilateral ABCD is a rhombus because property of a rhombus क्या है कि all the sides of a rhombus are equal. करेक्ट. एंड rhombus and square में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर में all the 4 sides are equal plus all the 4 angles are 90 degrees. करेक्ट. But rhombus में it is not necessary that all the 4 angles are 90 degrees. This is the main difference in between a rhombus and a square. ठीक है. Next, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. आपको ये शो करना है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. सो इन स्क्वायर ABCD, AC एंड BD आर द डायगोनल्स एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. अब आप धीरे धीरे आपको क्या प्रूव करना है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. हम स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, वील प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD. ठीक है. शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. पहले हम ये करेंगे. सो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, फिर CPCT रूल यूज करेंगे. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, you know that AB is equal to BA common, BC is equal to AD, that is sides of a square are equal, and angle
ABC is equal to angle BAD 90 degrees, angles in a square is 90 degrees. So कैसे क्या हो गया यहाँ पे SAS rule. So therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD using the SAS rule. Correct? Therefore their corresponding paths are also equal. That is AC is equal to BD. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ A B C D O. Correct? Therefore AC is equal to BD. Diagonals prove हो गए. Second, to prove that O is the midpoint of AC and BD. तभी आप शो कर पाओगे. करेक्ट? टू प्रूव O is the midpoint of AC and BD. Now AD is parallel to BC and AC is the transversal. तो opposite sides of a square are parallel, आपको ये पता है. तो एंगल CAD is equal to angle ACB, that is interior alternate angles are equal. तो सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि एंगल ADB is equal to angle CBD. Why? Because when AB is parallel to DC and DB is the transversal. यहाँ AC is equal to transversal की जगह BD is the transversal आ जाएगा. ठीक है? तो आप उससे ये प्रूव कर लोगे कि एंगल ADB is equal to angle DBC. ठीक है? Now in triangle AOD and triangle OCB, in triangle AOD and triangle OCB, AD is equal to CB, opposite sides of a square. Angle CAD is equal to angle ACB, proved. And angle ADB is equal to angle DBC, that also proved. So triangle AOD is congruent to triangle OCB, correct? Using the AAS rule. Correct? Therefore their corresponding paths are also equal. That is OA is equal to OC and OD is equal to OB. So O is the midpoint of AC and BD, correct? So the diagonals AC and BD intersect at point O. अब थर्ड आपको क्या प्रूफ करना है? आपको यही प्रूफ करना था कि the diagonals are perpendicular. To prove AC is perpendicular to BD. Now in triangle OBA, in triangle OBA and triangle ODA, ठीक है, ये दो triangles, OB is equal to OD, proved. BA is equal to DA, sides of a square, and OA is equal to OA common. Therefore triangle OBA is congruent to triangle ODA using the SSS criteria. So their corresponding paths are equal. That is AOB is equal to AOD is equal to 90 degrees. That is angle AOB is equal to angle AOB is equal to 90 degrees. So AC is perpendicular to BD. So from 1, 2 and 3, that is AC is perpendicular to BD. ठीक है? पहले जो हमने प्रूफ किया था कि O is the midpoint, एंड जो सबसे फर्स्ट जो हमने प्रूफ किया था कि AB AC is equal to BD the diagonals, उन तीनों चीजों को प्रूफ करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि AC and BD are equal and bisect each other at right angles. ठीक है? So what have we learned today? आज हमने आपके एक्सरसाइज स्टार्ट किया. हम इसमें देखो सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा. इजी है, एक बार आपको समझ में आ गया कैसे करना है, आप पूरा सम एक बार में सॉल्व कर लोगे. लेकिन पहले आपको मेंटली सोचना है कि कैसे करना है, फिर आपको पेपर पे लिखना है. स्टेप बाय स्टेप करो, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाओ, पूरा सम एक बार में करेक्ट होगा. ठीक है? एक बार जब स्टार्ट करो तो दूसरे माइंड में कुछ अलग मत सोचना, सेम सम कंटिन्यू करते रहो, आपको पूरा करेक्ट मिलेगा. Have a very good practice of this. Thank you.